पिक्चर चालू करो बे। सुप्रिया जी, आज आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि महावीर जी से हमने बात की है। अब सब ये कह रहे हैं कि चुनावों की वजह से कांग्रेस पार्टी इतनी हवा दे रही है, वरना कहाँ अगर सम्मान होता बेटियों का तो आपने सुना ही उनको, वो सीधा सीधा भूपेंद्र हुड्डा के इस दाव को कि उन्हें राज्यसभा सांसद बनाना चाहिए कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक स्टंट है। गीता फोगाट को क्यों नहीं भेजा गया राज्यसभा में? बबीता ने रजत, गीता ने स्वर्ण पदक जीता था। 12 में गीता ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला पहलवान बनी थी। उस समय हुड्डा की सरकार थी। गीता और बबीता को डीएसपी बनाया जाना था, लेकिन हुड्डा साहब ने भेदभाव किया, गीता को इंस्पेक्टर बनाया, बबीता को सब इंस्पेक्टर बना दिया। इस पर आपका जवाब? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मतलब सरकारी नौकरियां मिली और उसमें खुरपेच रहा। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि फोगाट साहब इस समय आहत है और सारा देश आहत है, सारा देश दुखी है। मैं तो सिर्फ इस बात पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी उनकी बात पर, क्योंकि आपने पूछा, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी बात कहने आई हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि उनकी दोनों बेटियां बीजेपी का हिस्सा है। बबीता जी तो चुनाव से टिकट भी लेकर लड़ी थी बीजेपी से, दादरी से, और गीता जी ने भी बीजेपी का प्रचार किया था। दोनों ने जब विनेश, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे लोग एजिटेशन कर रहे थे तो उनके खिलाफ बयानबाजी भी करी थी। मैं इनके व्यक्तिगत मामलों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि तस्वीर का एक दूसरा पहलू वो भी है जो ताऊ ने यहाँ पर नहीं बोला। मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती। मगर क्यों? अभी पता चलेगा। मैं लेकिन एक बात बड़े पुरजोर तरीके से रखना चाहती हूँ अंजना जी, क्योंकि आपके चैनल पर भी मैंने खबरें देखी हैं, बाकी चैनलों पर भी देख रही हूँ, लोगों की आवाज भी सुन रही हूँ। लोग कह रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है आज विनेश को ये बताने की जरूरत है कि वो हारी नहीं है। मेरे लिए विनेश ये कंपटीशन और ये जंग नहीं हारी है। मेरे लिए विनेश एक चैंपियन है, एक हीरो है। वो उसका जीत का जज्बा, उसका जुनून, उसका साहस और उसका अदम्य साहस, वो सिस्टम से, वो एक बहुत पावरफुल व्यक्ति से ऑफ एंड ऑन द अरीना लड़ी और उसके बाद भी वो जीत के इतने करीब पहुंची। तो मुझे नहीं लगता कि विनेश फोगाट हारी है। और अगर आप में से किसी को भी लगता है वो हारी है, तो ये उसका अकेला मेडल नहीं था, ये देश का मेडल था। आज पूरा देश हारा है और देश एक सिस्टम से हारा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा अपना मानना, और मैं बहुत पुरजोर तरीके से जरूर कहना चाहती हूँ, इंडिया का एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है। हम बहुत बड़ी पावर है दुनिया में। और क्या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, क्या सरकार, क्या मिसेस अंबानी जो हिस्सा है आईओसी का, क्या हम मिलकर इस तरह का एक दबाव नहीं डाल सकते थे कि उसको अपील का एक मौका मिले? जो आईओए का लेटर है वो लीगलीज ही नहीं है, उसमें इतने लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं, लेकिन हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं आज बात करना चाहती हूं कि असल खेल तो कहीं और हो रहा है और उस पर चर्चा नहीं होती है। यहां पर आप राजनीति की बात कर रही हैं। जो विनेश फोगाट के साथ हुआ है उसने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है, लेकिन विनेश फोगाट ने अकेले इस देश की तमाम लड़कियों के लिए नए आयाम, नए परचम, नए शिखर खोल दिए। ऐसे तमाम दरवाजे खोल दिए जो अभी तक बंद थे। और आज बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्या बृजभूषण सिंह के खिलाफ लड़ने में जो अदम्य साहस उसने दिखाया, वही उसने रिंग में दिखाया। आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या राज्यसभा में इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? क्यों नहीं? क्या अगर खड़गे जी खड़े हुए बोलने पर तो धनखड़ जी ने उनको विदिन 39 सेकंड्स चुप करा दिया कि ये कोई रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा रिकॉर्ड पर? ये प्रश्न मैं पूछूंगी उनसे। सिद्धार्थ जी से यही प्रश्न मैं पूछना चाह रही थी। सिस्टम के सामने मजबूर है, क्यों नहीं रिकॉर्ड पे? मैं सिद्धार्थ जी से यही प्रश्न पूछूंगी, लेकिन आपने जो जवाब दिया उसमें आप समझा नहीं पाई। एक सेकंड, आप समझा नहीं पाई कि अगर गीता और बबीता को डीएसपी बनना था तो उन्हें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर क्यों बनाया गया? इस पर आपने जवाब नहीं दिया। वो किसकी बेटी है, वो कौन सी पार्टी से लड़ी, ये सब तो बाद में हुआ ना। अगर वो 2012 की बात कर रहे हैं जब हुड्डा साहब, आप भी तो मुझसे पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हैं। हाँ, तो ये मतलब ये क्यों नहीं, बेटी का सम्मान उससे क्यों नहीं हुआ? उन्होंने जो पॉलिटिकल टिप्पणी करी, वही मैं उसी बात पे आ रही हूँ। जो उन्होंने पॉलिटिकल टिप्पणी करी, मैंने उसका पॉलिटिकल जवाब देने की कोशिश करी। मैं नहीं पढ़ना चाहती उनकी फैमिली के पचड़े में, और मुझे लगता है कि आज तक को भी नहीं पढ़ना चाहिए। सबको पता है कि उस वक्त जब रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, बबीता और गीता फोगाट का क्या साइड था, पचड़े की बात नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। पचड़े की बात नहीं है, ये प्रश्न उठता है और पुरजोर तरीके से रखूंगी। नहीं, आज इस देश को, ये पर्सनल पचड़ा नहीं है, पर्सनल पचड़ा नहीं है ये किसी का। ये सिर्फ एक प्रश्न है कि अगर डीएसपी बनने का उस समय मौका था, डीएसपी बनाने का, तो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर क्यों बनाया गया? ये फैक्ट है, ये किसी का पॉलिटिकल या प्राइवेट पचड़ा नहीं है। क्या आपको लगता है उस समय उतना सम्मान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए? बिल्कुल विश्वास है कि नियम के तहत, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि नियम के तहत जो हुआ, मुझे नहीं पता उसकी क्या जानकारी, लेकिन वो जरूर सही होगा। मुझे नियम का नहीं पता है, लेकिन अगर उन्होंने ये बात उठाई है तो इसका जरूर परिवेश पता चलना चाहिए। लेकिन अगर आज हुड्डा साहब कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजना चाहिए, इसमें क्या गलत कह रहे हैं वो? इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? क्योंकि किसी के साथ नहीं हुआ तो इसके साथ ना हो। This is not me, neither me nor you. This is about Vinesh Fogat, who is our national hero. सिद्धार्थ जी, ये सब मैचेस एक बार में जीते, एक दिन में जीते। मालूम है। सिद्धार्थ जी, सवाल ये है कि देखिए, हर किसी के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि जो सपोर्ट स्टाफ इसी काम के लिए जाता है कि उनके डाइट को कंट्रोल करे, जिसमें एक न्यूट्रिशनिस्ट होता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, एक बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, स्पारिंग पार्टनर्स होते हैं, यही काम है देखना, क्योंकि वजन ही सबसे बड़ा चैलेंज रहता है ऐसे प्लेयर्स का। वो जॉर्डन साहब ने भी ट्वीट किया अमेरिकन रेसलर में।
अब वहां पर चूक हुई। लेकिन अब सबकी उम्मीदें हैं कि सिल्वर कैसे ज्वाइंट तरीके से मिले, इसमें क्या पहल हो रही है सरकार की तरफ से, आप क्या जानकारी दे सकते हैं? क्योंकि ये जो सीएस में फाइल किया है केस, वो खुद दिनेश जी ने किया है। देखिए अंजना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। मैं आग्रह करूंगा कि 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण आई, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। अच्छा इरशाद, पहली बात तो मैं एक आपत्ति दर्ज कराता हूं। आपके शो पर कांग्रेस पार्टी की बड़ी प्रवक्ता ने कहा कि सरकारी नौकरी भी मिली और खुर्चना, ऐसा कोई शब्द उन्होंने प्रयोग किया। हमारी देश के खिलाड़ियों को जो वो डिजर्व करते थे खेल नीति के तहत, जो नीति के तहत और खिलाड़ियों को मिल रहा था, उनको वो नहीं मिला। और 12 साल बाद, 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नेशनल टेलीविजन पर जाकर के बैठे और एहसान जताए कि सरकारी नौकरी भी मिली, सरकारी नौकरी भी मिली, और आप यहां पे रो रहे हैं। ये आप किसके लिए कहना चाह रहे हैं? एक द्रोणाचार्य अवार्डी के लिए? या आप किसके लिए कहना चाह रहे हैं? और उसके बाद मैडम ने कह दिया कि मुझे तो जानकारी नहीं, पर मुझे विश्वास है कि जो नीति होगी वैसे ही मिला होगा। कोर्ट से जीत करके आई है गीता फोगाट, कोर्ट से जीत करके उनको कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि आपकी सरकार हरियाणा के अंदर जो खर्ची और पर्ची में नौकरियां दिया करती थी, जो नौकरियां खर्ची और पर्ची में देती थी, वो स्पोर्ट्स में भी यही काम करती थी। क्योंकि जिस प्रकार की पक्षपात की सरकार और आपकी पार्टी की नीति रही है, उसी ने हमारे देश में स्पोर्ट्स का और सभी फेडरेशन का ये भट्टा बैठाने का काम किया। पर मैडम ने तो यहां कह दिया मुझे नहीं पता, मुझे को नहीं पता पॉलिसी क्या होगी। मैं आपको बता दूं, इसलिए जो आपके हुड्डा जी आज पॉलिसी बता रहे हैं कि हम इनको राज्यसभा भेज देते, अगर मेजोरिटी होती तो, मेजोरिटी तो थी जब अपने बेटा राजा को भेजा था, दीपेंद्र हुड्डा जी को पिछली बार, तब भेज देते किसी खिलाड़ी को। और जिन पर आपने टिप्पणी करी है वो द्रोणाचार्य अवार्डी है, जिन पर आपने टिप्पणी करी है वो अर्जुना अवार्डी है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अंजना जी आपके शो पे कहता हूं, एक बार एक शो इसके इतिहास में भी करना चाहिए कि कैसे हमारे देश के खिलाड़ियों को वंचित रखा जाता था, कैसे डिसाइड किया जाता था कि कौन जाके इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेगा, कौन जाके कंपीट करेगा, और अवार्ड्स देने के पीछे क्या क्राइटेरिया होता था, इस पर भी जाना चाहिए। अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा। रही बात विनेश फोगाट की, मैं मानता हूं विनेश फोगाट सिर्फ चैंपियन नहीं, वो चैंपियन ऑफ चैंपियंस है। उन्होंने देश के सभी खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल कायम की है। वो एपिटोम है रेजिलियंस की। उनकी ताकत को देश ने देखा है और वो हारी नहीं है, वो बिल्कुल नहीं हारी। और हमारी सरकार नहीं, हरियाणा की सरकार ने भी अनाउंस किया है कि उनको एक सिल्वर मेडलिस्ट, जैसे एक मेडलिस्ट जो जीत के आता है वही सम्मान विनेश जी को दिया जाएगा। इसमें ना देश में, ना सरकार में, ना समाज में कोई दो राय नहीं है। पर एक जगह पर चूक हो गई, वो हार गई है राजनीति से। जब वो आंदोलन पे थी तब भी वो हारी इनकी राजनीति से, आज वो खेल के अखाड़े में है तब भी वो हार रही है इनकी राजनीति। झूठ बोला, ये झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं आ रही हूं। एक सेकंड इनकी राजनीति से एक सेकंड सिद्धार्थ जी, बृजभूषण शरण सिंह को लेकर अब किसी और पर दोष मढ़ने की कोशिश मत कीजिए। बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करने में जो आप लोगों ने देरी दिखाई मिस्टर यादव, उसकी वजह से परिस्थिति ऐसी बनी है। वो किसी और की राजनीति से नहीं हारी हुई। ये सब कहानी और अमली जामा मत पहनाइए। वो पूरे देश ने देखा है कि बृजभूषण शरण सिंह आपके लिए कितने कीमती थे मिस्टर यादव। अंजना जी, मैं किसी पे कोई अमली जामा पहनाने का कोई प्रयास नहीं है। हमने बृजभूषण शरण सिंह जी पर और हमने पूरे फेडरेशन के केस पर, हमने विनीश जी पर, सब पर हमने बहुत सारी डिबेट्स की हैं। हमने इस पर बहुत गहन चर्चा की। कार्रवाई क्या की? 2012 से लेकर के 2022 तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे। जबकि सारे आरोप लगते हैं हरियाणा कुश्ती संघ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के मित्र और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के कमान में थी वो कुश्ती संघ। तो क्या जब ये धरने पे जाकर के बैठे थे तो ये बात क्यों छुपाते थे? क्यों नहीं बताते थे कि मैं ही था कुश्ती संघ का अध्यक्ष हरियाणा का, मैं ही था जिसकी आंख के नीचे सब कुछ हो रहा था, मैं ही था जिसकी जिम्मेदारी थी सारी। पर मैं उस राजनीति में आज नहीं पढ़ना चाहता। रुकिए बाज बहादुर जी, रुकिए तनिक। आज शरण सिंह को जवाब देना होगा ना, ये राजनीति नहीं है। एक सेकंड मिस्टर यादव, राजनीति नहीं है। अगर बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई, प्लीज थोड़ा रुक जाइए, बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी तो उसके लिए आप जिम्मेदार है, उसके लिए कोई तीसरा जिम्मेदार नहीं है। और ये राजनीति नहीं है, ये एक्शन था। जब देश की बेटियां बैठकर वहां पर आरोप लगा रही थी, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करने में कितने दिन लग गए, कितने हाथों में दर्द हो गया, वो सबको दिख रहा था मिस्टर यादव। ये भगवान क्या जुल्म है। अंजना जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो उस आंदोलन का प्रकरण था वो हम सबको ध्यान है। भारत सरकार ने खेल मंत्रालय में, हम सब जानते हैं कि फेडरेशन के अंदर देश की सरकार का ऐसा नहीं है 14 के बाद बदला है, पर कितना हस्तक्षेप लीगली पॉसिबल है ये हम सब जानते हैं। पर तब भी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, कमेटी के सामने सभी खिलाड़ियों को बुलाया गया था। कमेटी ने लाइंस को क्रॉस करते हुए फेडरेशंस को डायरेक्शंस दिए थे, लाइंस को क्रॉस करते हुए फेडरेशंस को समन करने का काम किया था। और हम जानते हैं कि फेडरेशंस को अगर सरकारें हस्तक्षेप करें तो उनका इंटरनेशनल डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है कि सभी जितने खिलाड़ी उस फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उन सब पर वो गाज गिर जाए। उसके बावजूद देश की सरकार ने उस सीमा को भी लांघते हुए, उस पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए ये कोशिश की थी कि न्याय मिल सके और जो भी बात हमारे खिलाड़ियों की है वो लोगों के सामने जा सके। पर मैंने जो प्रश्न पूछा दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर, उसका जवाब आज अगर आप इनसे ले लेंगे तो मान लिया जाएगा, क्योंकि ये तो किसी को भी गाली दे सकते हैं। ये द्रोणाचार्य अवार्डी को नहीं छोड़ेंगे, अर्जुना अवार्डी को नहीं छोड़ेंगे, जो अपनी सरकारों में खिलाड़ियों के साथ बर्बरता करते थे, जिन्होंने कभी खिलाड़ियों को सुख सुविधाएं नहीं दी। कितनी थी पेंशन द्रोणाचार्य अवार्डी की और अर्जुना अवार्डी की, बताइए हरियाणा के अंदर कितनी पेंशन थी? ठीक है, वो जवाब दीजिए इसका। बता के जाइए। और महावीर साहब ने खुद कहा कि उन्हें कोर्ट जाना पड़ा, तो जाहिर तौर पर कोर्ट से अगर जाकर वो जीते हैं तो मिस्टर हुड्डा ने एज सीएम हक नहीं दिया बबीता को, गीता को।
मगर क्यों? देखिए, मैं बेहयाई में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन विनेश फोगाट की ये फोटो इस देश की हर लड़की ने देखी है। विनेश फोगाट की ये फोटो, जहां पर दिल्ली पुलिस उसको सड़कों पे घसीट रही थी और बूटों के तले रौंद रही थी, वो दिल्ली पुलिस ने किया था, जो गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती है। आप मुझसे दीपेंद्र हुड्डा पे सवाल मत पूछिए। क्यों नहीं जवाब पूछूंगी? इस बात का दीजिए कि जनवरी 2023 में क्यों नहीं जब विनेश पूछूंगी? फोगाट, जिसको आप चैंपियंस ऑफ चैंपियंस कह रहे हैं, जब नहीं वो पूछूंगी? सड़कों पर बैठकर न्याय मांग रही थी, आपकी दिल्ली पुलिस को 5 महीने और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन लगा था एफआईआर लॉन्च करने के लिए। मेरा मुंह मत खुलवाइए यहाँ पर। नहीं, चिल्लाने से नहीं होगा। ब्रजभूषण सुप्रिया जी, शरण सिंह सुप्रिया जी, नई चिल्लाने संसद से में नहीं बैठकर सेल्फी खिंचा रहे थे और सुप्रिया जी। विनेश फोगाट को सड़कों पे घसीटा जा रहा था, सुप्रिया जी, जिसको आप चिल्लाने से चैंपियंस नहीं ऑफ चैंपियंस कहते हैं। वो ऐसे सिस्टम से मैंने लड़कर ब्रजभूषण शरण ओलंपिक सिंह में पर पहुंची, उनसे भी जिसको सवाल आप किया चैंपियंस ऑफ और चैंपियंस भूपेंद्र कहते हैं। सिंह हुड्डा के उसका व्यवहार पर कहते हैं, आपसे भी सवाल प्रधानमंत्री से करूंगी। लेकर आप जैसे लोगों ने देखा नहीं था। एक सेकंड, चिल्लाने से मैडम नहीं होगा। सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। सवाल उनसे भी भूषण शरण सिंह पे पूछा गया और आपसे भी पूछा जाएगा। सवाल यह है कि इन्हीं बेटियों के हक अधिकार उनको पहले नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन चूंकि अब आपको इसमें मौका दिख रहा है सियासी, इसलिए आप लोग राज्यसभा सांसद बनाने की बात कर रहे हैं। और अगर कोर्ट से जाकर बबीता ने जीता तो फिर जाहिर तौर पर उनका हक उनको नहीं दिया जा रहा था। अगर द्रोणाचार्य अवार्ड पर महावीर फोगाट बोल रहे हैं तो कौन उनसे ज्यादा डिजर्विंग हो सकता है? ये सब सवाल ना पूछा जाए आपसे। क्यों भाई? क्योंकि आप मुझ पर चिल्ला रही हैं इसलिए। तो नहीं, बिल्कुल मैं आपके ऊपर चिल्ला नहीं रही हूं। आप प्लीज मेरे लिए इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। आई ऑब्जेक्ट टू दैट। मैं एक बड़े प्रखर तरीके से अपनी बात रख रही हूं। बीजेपी प्रवक्ता ने जिस अंदाज में बोला उसी अंदाज में जवाब दे रही हूं। प्लीज टेक बैक योर वर्ड्स। मैं आपके ऊपर बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूं। खाओ मां कसम। आपने बोला आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकती। आपने मुझे ये कहा कि आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकती हैं। आप बदतमीजी और यहाँ पर ये इस तरह के व्यक्तिगत ये मत करिए। बीजेपी के प्रवक्ता से मैं कहना चाहती हूँ, अंजना जी, मैं 2 बातें यहाँ पर कहना चाहती हूँ और वो 2 बातें कहनी जरूरी है, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ तो विनेश के लिए आवाज ना उठाई जाए। क्यों ना उठाई जाए? इसमें क्या राजनीति है? अगर उसको सम्मान देने की बात हो रही है तो हम इसलिए ना करें क्योंकि शायद किसी के साथ गलत हुआ था। अगर गलत हुआ था तो वो भी गलत था, लेकिन क्योंकि इसके लिए हम इसलिए ना करें क्योंकि ऐसा हुआ था। मुझे लगता है कि उसको राज्यसभा जाना चाहिए। मुझे लगता है उसको सर्वोच्च सम्मान भी मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ अंजना जी, और ये 10 सेकंड आपने मुझे सिर्फ सुनिए ना सुप्रिया जी, आपने मुझे चिल्ला के कहा था कि आप ये सवाल मुझसे नहीं पूछ सकती, इसलिए मैंने पूछा कि ये सवाल बनता है। और यहाँ कोई नहीं कह रहा। विनेश फोगाट को पूरा देश आज मानता है। मैंने बीजेपी से कहा, पूरा देश यही चाहता है कि उनको सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। सही पकड़े हैं। लेकिन आपने भी सारे प्लेयर्स को सुना है। मतलब ये कौन किस खिलाड़ी में, देखिए आजकल हर खिलाड़ी में कौन खिलाड़ी विनेश के साथ है, कौन खिलाड़ी विनेश के अगेंस्ट है, इस वजह से वो ऐसी बात बोल रहा है। ऐसी तमाम बातें होती हैं। लेकिन मैं आपके पास राजेश जी ये लेकर आना चाहती हूँ पॉइंट ऑफ कंटेंशन कि बजरंग पुनिया तो उनके साथ रहे, पूरे आंदोलन में उनके साथ बैठे, लेकिन बजरंग पुनिया भी कल आज तक पे इंटरव्यू में लाइव कह रहे थे कि साजिश कुछ नहीं हुई है। यही तरीका है और ये स्ट्रगल हर प्लेयर का होता है। ये बजरंग पुनिया भी कह रहे हैं। और अगर ऐसी बात कहनी होती तो खुद आज जब अपने संन्यास का ऐलान कर रही थी विनेश जी, तो विनेश जी तो किसी से डरती नहीं है। वो खुद लिख देती कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। ये पूरी टीम उनकी हैंडपिक टीम है जो उनके साथ गई हुई है। अब ऐसे में आप लोग साजिश अगर पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं कह रहे हैं तो किस वजह से कह रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल गेम है, इंटरनेशनल रूल्स चलते हैं, वहां पे ये सब नहीं चलता है। राजेश जी, बड़ी तकलीफ की बात है कि जिस वक्त केंद्र में बैठी हुई सरकार को सबसे पहले ये कहना चाहिए कि हम हर तरीके से अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, हर तरीके से उनके साथ रहेंगे, उस वक्त वो ये बात करने लग जाए कि पहले की पार्टियों ने क्या करा। मुझे बड़ा दुखद दिखाई दे रहा है। बात तो सही है। क्योंकि आज भी जब कोई दबंग पिक्चर किस्म की पिक्चर देखते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन जब कोई आमिर खान जी की दंगल पिक्चर देखते हैं तो एक इंस्पिरेशन आती है बच्चियों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए इंस्पिरेशन है कि वो ऐसा बनना चाहती है जैसे विनेश फोगाट है, कि देश के लिए लड़े और देश के लिए जाके गोल्ड मेडल के लड़ाई में जाके खड़ी हो गई। आज बहुत ही दुखद है कि उसके ऊपर भी इतनी राजनीति करना, इतना शोर मचाना कि तुम्हारी सरकार ने ये कर दिया, हमारी सरकार ने ये कर दिया। मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार को सबसे पहले ये कहना चाहिए था कि जब वो कि हम उसके साथ हर तरीके से खड़े, वो हमारी खिलाड़ी है, उससे चूक कोई नहीं हुई, जो खिलाड़ी ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अफसोस इस बात का है कि राजनीति में तो खेल है। देखिए आप खेल खेल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, और खेल के अंदर राजनीति है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप ध्यान से आपने इसके ऊपर पढ़ा हो तो आप देखिए कि हमारी फेडरेशन को हेड कौन करता है। रेसलिंग को हेड करते हैं ब्रजभूषण सिंह जी, बीजेपी के नेता है। फुटबॉल को करते हैं कल्याण चौबे जी, बीजेपी के नेता हैं। टेनिस को करते हैं प्रवीण महाजन जी। आप अगर ये पूरी की लिस्ट देखेंगे, बैडमिंटन को देखेंगे तो हेमंत विश्व शर्मा जी कर रहे हैं जो इनके सीएम है। शूटिंग को देखेंगे, आप देखते जाइए, सारे के सारे एमपी हैं इनके नेता हैं जो कि इनको हेड करते हैं। और क्रिकेट में आप जानते हैं आज जय शाह जी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप देखिए, आपको क्या खिलाड़ी नहीं मिलते? अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कह सकते हैं या अरविंद केजरीवाल जी कह सकते हैं कि लाल बत्ती हटा दीजिए, ये भी तो एक लाल बत्ती है। आप खिलाड़ियों को मौका नहीं दे रहे। खिलाड़ी परेशान होकर आंदोलन करता है तो आप उसको रोड पे खींचते हैं। आप कहते हो कि उसने राजनीति क्यों करी? क्यों? वो इंसान नहीं है क्या? वो ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है? और आपने क्या करा ब्रजभूषण सिंह जी के साथ में? आप इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को बताते हैं और आपने क्या करा? आपने उनके बेटे को टिकट, आप इतना घबरा गए, आप राजनीति के अंदर ये भी नहीं कर पाए कि आप ब्रजभूषण सिंह जी को हटा दे। मोदी जी तो बहुत ताकत रहे हैं ब्रजभूषण सिंह जी से। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
लेकिन घबरा गए और आपने ठीक है, देखा सिद्धार्थ जी उनका जवाब दबदबा है और दबदबा तो चलता रहेगा। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए, इसके बाद आ रही हूँ सुप्रिया जी, तो इसके मेरा बाद। मैं मुझे सिर्फ 30 सेकंड समझ भाई, मेरा ये कहना है कि इस तरीके की राजनीति को बार-बार लाना और मेरे को अंजना जी, अरे पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे आपने जवाब ही नहीं दिया। एक सेकंड रुक जाइए सिद्धार्थ जी, रुक जाइए। अरे राजेश जी, आपने कॉन्स्पिरेसी पे कुछ नहीं कहा। सारे प्लेयर्स कह रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन किसके कैंप में, सारे कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बोली मेरे को आपने। 30 सेकंड सिल्वर के लिए ताकत लगाई। मेरा मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया कि वो जा ही ना पाए, वो तो एंटी नेशनल वंचित हो गई थी जो देश के लिए खेल रही है, जिसको रोडर पे खींचा जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है वो तो किसी पार्टी के लिए काम कर रही थी। अभी भी यादव जी ने किसी तरीके से इशारा करा कि उनको तो हुड्डा जी ने इशारा करा था कोई सब काम में। वो एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी को खेलने दो। तो कॉन्स्पिरेसी तो उसको ना खेलने देने की थी। आप तो कहते हैं कि गोल्ड मेडल की कॉन्स्पिरेसी थी, हम तो कहते हैं खेलने नहीं देने चाहिए। और इससे बड़ी कॉन्स्पिरेसी क्या होगी? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। अब मैं जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अंजना जी, अभी जो राजेश जी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा दंगल मूवी देख करके हमको इंस्पिरेशन आती है, और ये बात कर रहे हैं पिछली राजनीति की। दंगल मूवी किस पर है राजेश जी? दंगल मूवी गीता फोगाट, बबीता फोगाट, हमारे खिलाड़ी महावीर जी, उन्हीं पर है, और उन्हीं की राजनीति की बात बताई। पहले तो या तो पिक्चर ठीक से देख कर आइए। आपको खेल और खिलाड़ियों के बारे में पता नहीं और उनके इतिहास के बारे में आईना दिखा दिया जाए, आप टीवी पे बैठ करके झूठ बोलने का काम करते हैं। पहली बात। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई साहब मतलब कुछ भी बोलोगे। दूसरी बात, इनके नेता ने क्या बोला था अभी इस प्रकरण के बाद? आम आदमी पार्टी तो राजनीति के उस स्तर तक उतर गई कि उन्होंने बोला कि पूरे ओलंपिक का बहिष्कार कर दीजिए, पूरे ओलंपिक का बहिष्कार कर दीजिए। तो हॉकी की टीम जो जीत सकती है उसको छोड़िए, आपके नीरज चोपड़ा जी मेडल ला सकते हैं, हमारी पूरे देश की उम्मीद है, उनको छोड़ दीजिए। मुद्दा ये नहीं है अंजना जी, मुद्दा आज ये है कि देश का समाज, देश की सरकार विनेश के साथ खड़ी है। जो यथासंभव प्रयास होगा। उस दिन घटना के बाद ही देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्वयं हमारी आईओए के प्रेसिडेंट पीटी उषा जी से बात करी, स्वयं उन्होंने एक संज्ञान लिया कि क्या बात हो सकती है, क्या आगे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रूल्स की फाउंडेशन है, पर हम कैसे आउट ऑफ द वे जा सकते हैं, क्या रिक्वेस्ट रख सकते हैं। और आज जो ट्राइब्यूनल टाइम अप कम है, छोटा कमेंट मुझे लेने दीजिए। मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क ले लूंगी, रुक जाइए, मैं ले लूंगी कंक्लूडिंग रिमार्क। एक सेकंड, धीरेन जी के पास एक बार भी नहीं गया। धीरेन जी के बाद आ रही हूं सुप्रिया जी। धीरेन जी सब सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार मतलब सिस्टम फेल, ये उनका सवाल है। अंजना जी बोलिए। ये सिस्टम फेल, आवाज नहीं आ रही। हेलो बोलिए। ये अंजना जी फिर से एक बार सवाल जरा से करते हैं। सिस्टम फेल कह रहे हैं, सबकी सिस्टम फेल है, कॉन्स्पिरेसी हुई पहले से उनके खिलाफ हो रही थी। अंजना जी समझिए, ये इनका पूरा इकोसिस्टम को समझने की जरूरत है। पूरा देश आज 140 करोड़ लोग स्तब्ध रहा, एक गोल्ड हमारे पास आने से रुक गया है। हर एक लोग विनेश के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी विपक्ष के लोगों को कहीं ना कहीं राजनीति आ रही है। तो ये पूरा इकोसिस्टम शुरू से देख लीजिए, चाहे खेल का मामला हो, किसान का मामला हो या युवाओं का मामला हो, कहीं ना कहीं इन लोगों को साजिश करते ये लोग हैं और इनको दूसरे में साजिश नजर आती है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? करना इनको प्लेयर को सियासी मोहरा नहीं बनाना चाहिए। वो कह रहे कभी किसान कभी प्लेयर, सियासी मोहरा बनता है। सुप्रिया जी। तो जब संसद में खेल मंत्री खड़े होकर, जिस दिन पूरा देश आहत है, सारे देश का दिल टूटा हुआ है, सारा देश प्रार्थना कर रहा है कि कोई तो सुने हमारी और विनेश को एक सिल्वर तक मिल जाए, खेल मंत्री खड़े होकर बता रहे विनेश पर कितना खर्चा हुआ है, तो पलट कर कोई क्यों नहीं पूछेगा? 3074 करोड़ रुपए खेलो इंडिया का बजट है। गुजरात से 2 खिलाड़ी गए, वहां पर 606 करोड़ रुपए जाता है। पंजाब से 19 गए, हरियाणा से 24 गए, वहां पर 100 करोड़ भी नहीं जाता, 3% बजट भी नहीं जा रहा। शर्म करो शर्म। तो ये स्पेसिफिक जवाब 2 लाइन में सिर्फ। सुप्रिया जी मुझे आवाज नीचे करनी पड़ रही है क्योंकि सिर्फ 2 लाइन दोनों के मैं दोनों की बात को जोड़ देता हूं। ये तो साजिश की बात थी ना, देश की सरकार में इसलिए बताना पड़ रहा है ताकि आप लोग ये ना बोल सके कि साजिश नहीं है। अगर आज उनको हंगरी में भेजा गया था, बुडापेस्ट में भेजा गया था, आंदोलन के बावजूद देश की सरकार ने सुनिश्चित किया कि विनेश जी हमारी